सब? कैसे हैं आप सब? ठीक है। यस सर। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन वगैरह तो हम लोग सही से पढ़ चुके थे, उसमें तो किसी तरह का कोई इशू किसी को नहीं था। लास्ट क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? नो सर। नो सर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। किसका पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, फिर उसके बाद से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, आप लोगों में से कोई बच्चा बोलेगा कि क्या सर ये रिश्तेदार का वेलोसिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है रिश्तेदार का वेलोसिटी। ये वेलोसिटी बेसिकली, जैसे सपोज करो कि तुम दो दोस्त हो, तुम दोनों किसी रास्ते पर जा रहे हो, सपोज कर लिए जा रहे हो, तो अगर यस। दोनों का स्पीड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एक दूसरे को जब भी तुम लोग देखोगे तो एक दूसरे के पास पाओगे। तो तुम दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, क्योंकि बार बार तुम देखोगे कि जब भी मैं टर्न कर रहा हूँ ये मेरे साइड में ही है, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में तुम दोनों मूव कर रहे होगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने फील किया होगा कि जब आप रास्ते पर जाते हो तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई बाइक या कार या कोई ट्रक या कोई बैलगाड़ी या टमटम या हवाई घोड़ा, कोई भी व्हीकल हो, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो उसका स्पीड कम भी होता है, फिर भी हमें स्पीड ज्यादा फील होता है। ऐसा महसूस किया है आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. वो होता क्या है? वो रिलेटिव वेलोसिटी के वजह से होता है। साथ ही साथ क्यों ज्यादा फील होता है, आज आप लोगों को जवाब मिलेगा। दूसरी बात कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके साइड से, आप ही के डायरेक्शन में अगर कोई बाइक जा रहा है, अगर उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, फिर भी वो उतना ज्यादा फील नहीं होगा जितना ज्यादा उसका स्पीड होगा। उससे कम, अगर मान लो कि वो 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो तुमको जो स्पीड फील होगा वो 100 नहीं होगा, 95 होगा, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है उस पे। इसीलिए आपने देखा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले व्हीकल के स्पीड स्लो भी होता है, फिर भी ज्यादा फील होता है कि एकदम शन से पास किया। सेम डायरेक्शन में जाने वाला व्हीकल का स्पीड थोड़ा सा कम फील होता है एक्चुअल से, उसके एक्चुअल स्पीड से थोड़ा कम ऐसा फील होता है। क्लियर है ये बात आप लोगों के मन में? यस सर। चलिए, तो लिखिए रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं लिखना है, सीखना है रिलेटिव वेलोसिटी लिखा कैसे जाता है पहले। उसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद से जो भी चीजें लिखनी होगी वो हम लोग लिखेंगे। जैसे इसका मतलब v12 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, यानी कि वन का वेलोसिटी टू के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया टू वन का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। यानी कि वेलोसिटी ऑफ वन, दो ऑब्जेक्ट है, एक दोस्त वन है और दूसरा दोस्त का नाम टू है, दोनों का अपना अलग अलग वेलोसिटी है। तो अगर वन का वेलोसिटी दूसरा वाला, पहले का वेलोसिटी दूसरा वाला जो ऑब्जर्व करेगा उसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब पहले इतना लिख लीजिए। थोड़ा बढ़िया से समझना है, बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी ये हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, सपोज two bodies A and B are moving with velocities VA and VB. Then velocity of A with respect to B का definition होता है VA minus VB. Velocity of A with respect to B तो VA minus VB. Velocity of B with respect to 1 का मतलब होगा velocity of B minus velocity of A. ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये वाला जो टर्म है ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये वाला जो अलग अलग लिखा गया है जैसे वी ए या वी बी, इन दोनों का अपना इंडिविजुअल वेलोसिटी है। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं तो क्वेश्चन अभी कराऊंगा आप लोगों को धड़ल्ले से 5-6, फिर उसके बाद से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा भी करने को। यहाँ तक लिख लिए? यस सर। Yes. बच्चों सॉल्व हुआ कि नहीं? सॉरी लिखे कि नहीं? यस सर। ये सर। चलिए अब मैं एक छोटा सा बात करूंगा यहाँ पर, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझने की बड़ी सी कोशिश करिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो कार है ए जिसका वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कार है जिसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ए है जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी है जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना समझ गए तो आपका खेला खत्म, कहानी यहीं खत्म। कैसे कहानी खत्म होगा सर? हमें बताना है ए का वेलोसिटी जो बी ऑब्जर्व करेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 60, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 40, तो 60 माइनस 40 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमें मिलता है, ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे का, वो एक्चुअल से कम करते हैं। एक्चुअल में ए का वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बी उसको ऑब्जर्व कितना कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑलरेडी 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था बी। जब ऑलरेडी वो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो 40 किलोमीटर तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसको ज्यादा कितना फील होगा 20 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना, सभी बच्चे बोलो एक बार हाँ या ना। यस सर। यस सर। वही अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर एक बात बताइए, अगर बी का वेलोसिटी ए पूछेगा तो
वो ये बोलेगा कि सर 40 माइनस 60 दैट इज माइनस 20 किलोमीटर। तो क्या मतलब हुआ सर इसका? यानी कि जो बी का वेलोसिटी ए ऑब्जर्व करेगा वो ये फील करेगा कि जो बी है मेरे से 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से पीछे है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि वो आगे होगा। ए का स्पीड ज्यादा है तो एक्चुअल में वो आगे ही होगा ना जी। कितना स्पीड से आगे होगा? 20 किलोमीटर पर आवर से ए आगे होगा। तो उसको क्या लगेगा कि बी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से क्या है? पीछे है। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब कहोगे, पहले लिख लो इतना। देखिए, अगर कहीं भी समझ में आने में कमी महसूस हो तो आप सभी लोग वहां पे ऑफलाइन क्लास के लिए आते हो? No, sir. Yes, sir. अच्छा। इतना हो गया, लिख लिए लोग? Yes, sir. अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। अक्सर आप लोग महसूस करते होंगे कि आप जब रास्ते पर मूव करते हो तो आपको पैर पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देता है क्या ऐसा? Yes, sir. ऐसा हुआ है कभी कि आप जब कार से, बाइक से, ऑटो से, बस से, पैदल, जैसे भी आप मूव कर रहे हो तो आपको फील हुआ कि जो पैर है वो पीछे की तरफ भाग रहा है या जो घर है वो पीछे की तरफ भाग रहा है? एक्चुअल में तो वो मूव नहीं करता है ना। एक्चुअल में पैर तो मूव नहीं करता है। एक्चुअल में पैर का वेलोसिटी कितना होता है? 0 होता है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. पैर भी मूव करता है जी? राजशेखर, पैर भी मूव करता है क्या? No, sir. ओके, चलो बढ़िया बात। क्या कह रहे हो कि सर इतना नहीं है, पैर मूव नहीं करता है, आप कैसे सोच लिए? एक्चुअल में वेलोसिटी ट्री का जो है वो 0 होता है। अब मान लो कि तुम जिस कार से मूव कर रहे हो उस कार का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में जो ट्री का स्पीड है वो कितना है बच्चों? 0। 0, sir. और उसके बाद जो क्या बोलते हैं, कार का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा लगता है स्पीड में चलाना? Yes, sir. एक अलग ही टशन होता है ना, स्पीड में चलती है कार या बाइक तो है। थोड़ा सा इधर उधर घूम के देखते हैं के पूरा निकल जाते हैं। बोलो हाँ या ना, अच्छा लगता होगा। चलिए, तो ट्री का स्पीड कार कितना ऑब्जर्व करेगा? ट्री का स्पीड कार कितना ऑब्जर्व करेगा? यानी कि वेलोसिटी ऑफ -80. ट्री विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो Vt माइनस Vc, यानी कि ये तो 0 है और ये है 80, यानी कि -80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार में बैठा हुआ आदमी ये देखेगा कि 80 किलोमीटर पर आवर से पैर जो है वो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना। कार में बैठा हुआ Yes. आदमी ये ऑब्जर्व करेगा कि जो ट्री है वो मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? बहुत सारे सवालों का जवाब Yes, मिलेगा। sir. रेडी रहना होगा आप सभी को। रहोगे ना? अच्छा जी, मैं बता दूं एक लाइन और कि जब दो बॉडी, व्हेन टू बॉडीज
फॉर्मूला तो हमने यही सीखा है। फॉर्मूला तो हमने यही सीखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस केस में अगर ए इधर मूव कर रहा है और बी इधर मूव कर रहा है तो उसका साइन हम लोग निगेटिव लेके ऐड कर देंगे। यानी कि जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी ऐड हो जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बोलो यस और नो। जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वेलोसिटी ऐड हो जाता है। यही रीजन है कि अपोजिट में जाने वाला बाइक कार का स्पीड हमें ज्यादा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इधर के तरफ मूव कर रहा है और ये इधर के तरफ मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डायरेक्ट ऐड कर दो। 60 प्लस 80 दैट इज 140 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बी ऑब्जर्व करेगा ए का वेलोसिटी वो ऑब्जर्व करेगा 140 किलोमीटर पर आवर। इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में कार ट्रेन बस कोई भी मूव करता है तो हम लोगों को उसका स्पीड ज्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि मेरा और तुम्हारा दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया? ऐड हो गया, और ऐड होने के वजह से ज्यादा फील होगा। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी को लिखने का कष्ट करना है। अब मैं आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन कराऊंगा टाइप का। हाँ, अगर बोलोगे कि सर ये तो आपने वेलोसिटी का खेल सिखाया, अगर पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो क्या करेंगे? तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस भी निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी पता चल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. पहले मैं 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं 4 रिटेन क्वेश्चन आप लोगों को अभी मैं भेजूंगा और आप लोगों को वो प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं सारा क्वेश्चन लिखवाने पे लग जाऊं तो लिखवाने में ही ये क्लास चला जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्लियर है? आज थोड़ा सा ये हो गया, मैंने क्लिक नहीं किया था पहले क्वेश्चंस, इसीलिए। नहीं तो लिखिए ना। अ कार ए मूविंग at 10 meter per second, a car A moving at 10 meter per second on a straight road and B is moving at a speed of 6 meter per second in the same direction. यहाँ तक सबका लिखा गया। Yes. The velocity of A with respect to B. Find the velocity of A with respect to B.
सर हम्म एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना. A car A moving at 10 meter per second on a straight road and B is moving with a speed at 6 meter per second. 6 meter per second. Find the relative velocity of A with respect to B. अगर वही मैं पूछूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नहीं पहले ये बना लो, अभी बहुत ज्यादा नहीं करेंगे. सर 4 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड. अगर वही बी का पूछा जाता है ए के रेस्पेक्ट में तो कितना आता? -4 -4 मीटर पर सेकेंड. यानी कि वो उसको फील होता कि 4 मीटर पर सेकेंड से वो मेरे से पीछे चल रहा है. यही होता ना है? हेलो, यस सर सबका हुआ क्या? यस सर. यस सर. सभी बच्चों का बन गया ना? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. सभी का बन गया? एक बार यस सर बोल दीजिए. सर बन गया यस सर. ओके, लिखिए. टू पैरेलल ट्रेन moves on a railway track A moves with velocity 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, and train B moves with velocity 90 kilometer per hour in opposite direction. With velocity 90 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी ए जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है. तो लिखिए फाइंड द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. Find the relative velocity of A with respect to B. यही था ना पहला क्वेश्चन पार्ट? हेलो सर 144 किलोमीटर पर आवर. क्या बोल रहे हैं बच्चों? हेलो, सर 144 कौन क्या बोल रहा है? सर 144 किलोमीटर पर आवर. कोई कुछ बोल रहा है क्या? यस सर बोलो. सर आंसर है 144 किलोमीटर. बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया. लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने वैसे ही किया होगा. जब भी अपोजिट की बात आए तो मान लो कि इसका 54 किलोमीटर पर आवर लिख लिए, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 90 किलोमीटर पर आवर ले लिए. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. अब एक्चुअल में प्लस क्यों होता है?
हाँ हेलो, Yes. किसी किसी दिन नेटवर्क ना इरिटेट कर देता है। मैं यहाँ घूम के पीछे एक्सप्लेन करने में लगा हुआ था और बाद में मैंने वापस देखा तो कट चुका था नेटवर्क। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, देखो प्रोसेस ऐसे होना चाहिए। ऐड तो हम लोगों ने एक साधारण तरीके से बोल दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड हो जाएगा, दैट इज राइट, बट प्रोसेस पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, इसी में पूछ दिया जाता कि राइट द पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आफ्टर 3 hours, find the position of A with respect to B after 3 hours। तो पोजीशन ऑफ A with respect to B after 3 hours कितना हो जाता है? 144 into 3, वेलोसिटी into टाइम 4, यही आएगा क्या? 432 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर यही पूछ दिया जाता कि ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में कितना होगा तो 432 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि एक्चुअल में मान लो कि तुम ओरिजिन से 100 मीटर राइट में चले आए और तुम्हारा दोस्त ओरिजिन से 100 मीटर लेफ्ट में चला गया, तो एक्चुअल में सेपरेशन कितना हुआ दोनों के बीच में? 200. अगर तुम्हारा हेलो, Yes, sir. यस सर नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर देना है बाबू। कि ओरिजिन से तुम 100 मीटर राइट में हो और ओरिजिन से तुम्हारा फ्रेंड 100 मीटर लेफ्ट में है, तो एक दूसरे के बीच में एक्चुअल सेपरेशन कितना का हुआ? 200. 200, ये आंसर चाहिए। 200, पहले दोनों ओरिजिन पे थे, अब वो इधर 100 मीटर गया, आप 100 मीटर इधर गए, तो दोनों के बीच में अब सेपरेशन कितना हो गया? 200। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्लियर है ना? लिखिए, टू ट्रेन्स two trains 120 meter and 80 meter are in length. Two trains 180 meter, 120 meter and 80 meter are in length, moving with velocities 42 kilometer per hour and 30 kilometer per hour, 42 kilometer per hour and 30 kilometer per hour in opposite direction. Full stop. In what time they will completely cross each other? In what time they will completely cross each other? कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे? एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे आ रहा है, तो कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा? रिजल्ट आ गया आप लोगों का? सर 28 जुलाई को। अच्छा,
कोई बच्चा बोल रहा था कि जून को आ रहा है। आया क्या? इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 72 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ट्रेन का कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए? 200 मीटर। तो T इज इक्वल टू S/V। बोलो हाँ या ना। 10 सेकंड लगेगा क्रॉस करने। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो बोल सकता है। किसी भी बच्चे को तकलीफ है तो वो बोल सकता है। कोई को तकलीफ है क्या? नो सर। परेशानी है क्या? आप लोगों में से रोबोट मूवी कौन कौन देखा है? पहला पार्ट। सेकंड वाला तो मैंने भी नहीं देखा है। पहला पार्ट कौन कौन देखा है? हम सर। ओके। ट्रेन पर रजनीकांत को दौड़ते हुए देखा क्या? यस सर। यस सब लोगों सर। ने देखा? यस चलिए। तो रजनीकांत को ट्रेन पे दौड़ाते हैं, ठीक है? दौड़ा दिया जाए? हैं? क्या कहना चाह रहे हो कि सर लेजेंडरी एक्टर हैं, क्यों दौड़ा रहे हैं आप? प्लीज हमको दौड़ा दीजिए, प्लीज उनको मत दौड़ाइए। ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप लोग? लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को दौड़ा देंगे तो देखेगा कौन? प्रॉब्लम ये है। उनको दोहराया जाएगा तो बहुत सारे लोग टिकट लेके जाके देखने जाएंगे। हैं? क्या समझे? मान लीजिए कि एक ट्रेन है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिएगा, मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा। ड्राइंग पर मत जाइएगा। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। इस पे रजनीकांत है। रजनीकांत है। रजनीकांत का स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन खैर रजनीकांत है, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो ये हो गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड, और रजनीकांत इस ट्रेन पे मूव कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन बात ये है कि जिधर ट्रेन मूव कर रहा है उधर ही ये मूव कर रहे हैं, ठीक है? और आप हैं दर्शक। क्या है आप? दर्शक। और आप कहाँ बैठे हैं? रोड के किनारे बैठे हैं। बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं ट्रैक के बगल में, ठीक है? आराम से बैठे हैं टाइम पास करने के लिए, घर से सुकून पाने के लिए निकले, और आप कहीं यहाँ बैठे हैं। बैठ गए ना? कुछ कर नहीं रहे, बैठे 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 हैं, देख रहे हैं केवल। तो ये हो गया आपका ग्राउंड, और ये हो गया आपका रजनीकांत, और ये हो गया आपका ट्रेन। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू रजनीकांत। कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू रजनीकांत 20 मीटर 20 मीटर। बोलो हाँ या ना।
Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रजनीकांत विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन में बैठा लोको पायलट क्या ऑब्जर्व करेगा? हाँ, रजनीकांत पीछे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, अब तक के लिए बहुत अच्छा। अब ये जो ग्राउंड पर बैठा है वो रजनीकांत को क्या महसूस करेगा? 40 मीटर per second. और रजनीकांत ट्रेन को क्या महसूस करेगा? और 60 मीटर. ग्राउंड को ट्रेन क्या महसूस करेगा? और ग्राउंड को रजनीकांत क्या महसूस करेगा? सर फर्स्ट वाला का होगा 40 मीटर पर सेकंड, सेकंड वाला का होगा 60 मीटर पर सेकंड, थर्ड वाला का होगा सर -60 और फोर्थ वाला का -. क्लियर हुआ सबका कंसेप्ट? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे अभी बहुत सारे, लेकिन हम लोगों को ये सारा चीज जानना जरूरी है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लिखिए। Two cars A and B are moving with velocities of two cars A and B moving with velocities of 60 km per hour and 45 km per hour respectively. Uh, 60 km per hour and 45 km per hour respectively. Calculate the relative velocities of A with respect to B. बोलना नहीं है, उसके बाद भी लिखना है। कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। पहला पार्ट में लिखिए इफ बोथ आर इन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। पहला पार्ट में लिखिए इफ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और दूसरे पार्ट में लिखिए बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? इन डायरेक्शन में होगा सर 15 किलोमीटर पर आवर और अपोजिट डायरेक्शन में होगा सर 105. कितना? नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कितना हो। कौन से वाले में? सेम डायरेक्शन में कितना होगा? सेम डायरेक्शन में 15 किलोमीटर पर आवर और अपोजिट डायरेक्शन में 105. चलिए, सबका आया क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बनवाने जा रहा हूँ, आप सबको बताना है। अभी तक आप लोगों से रिलेटिव वेलोसिटी पूछा गया था, अब थोड़ा सा अपोजिट थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। अगर आप लोग बनाने का साहस दिखाएंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा फील होगा। क्या कह रहे हो कि हमें कोई उम्मीद न करना है, लेकिन आपको बनाना ही होगा। लिखिए टू ट्रेन्स ए एंड बी, टू ट्रेन्स ए एंड बी each of length 100 meter, each of length 100 meter
are moving on parallel tracks. Each of length 100 meter are moving on parallel tracks. A and B, each of length 100 meter are moving on parallel tracks. Full stop. One overtake the other in 20 seconds. One overtake the other in 20 seconds. यानी कि जब ओवरटेकिंग कर रहा है तो 20 सेकेंड ले रहा है. एंड one crosses the other in 10 seconds. One crosses the other in 10 seconds. Calculate the velocities of each train. यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करके एक दूसरे को ओवरटेक किया तो 20 सेकेंड लगा था, और जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया तो 10 सेकेंड लगा. आपको बताना है कि दोनों का इंडिविजुअल स्पीड कितना था. जल्दी करेंगे तो 2 क्वेश्चन और आप लोगों के किस मत में लग जाएगा. सर 15 मीटर पर सेकंड. क्या क्या क्या? सर फर्स्ट ट्रेन का सर 15 मीटर पर सेकंड और सेकंड का सर 5 मीटर. वेरी गुड. कौन बताया? सर पुनीत. कैमरा पर आओ पुनीत. यस सर. वेरी गुड पुनीत. तो नाम सबका पता है मुझे, फेस से अभी नहीं पहचाने हैं, इसीलिए. कैसे किया गया? एक बात बताओ, ओवरटेक करने के लिए दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बच्चों. अगर इसका स्पीड ए है, इसका स्पीड बी है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? va प्लस vb. यानी कि टोटल लेंथ कितना है? 200. तो va प्लस vb इज इक्वल टू va माइनस vb होगा, इज इक्वल टू 20 सेकेंड में कवर कर रहा है. और इतना ही लेंथ है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनका वेलोसिटी ऐड हो जाएगा. तो टाइम लग रहा है क्रॉस करने में 10 सेकेंड. क्या यहाँ से आप लोग va और vb सॉल्व नहीं कर सकते हो मेरे बच्चों? यस सर. सभी बच्चे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर. यस देखिए, आप दुनिया में जो भी कुछ फील करते हैं राजशेखर, वो सब फिजिक्स है. क्या है? सब फिजिक्स है. फिजिक्स. हाँ, और भी कुछ है फिजिक्स की बातें जो कि अभी नहीं बता सकते हैं. क्लासरूम में जब क्लास चलेगी तो बताएंगे. चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर वो va माइनस vb वाला फिर से एक बार बता दीजिएगा सर, फर्स्ट इक्वेशन. पर से बता देते. देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर ओवरटेक करने के लिए दोनों को सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब ना ओवरटेक करेंगे, और क्रॉस करने के लिए दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होगा. तो एक्चुअल में लेंथ जो कंप्लीटली क्रॉस या कंप्लीटली ओवरटेक करने के लिए टोटल लेंथ कितना चलना पड़ता है? 100 मीटर तो एक का है और 100 मीटर एक है, तो टोटल 200 मीटर चलोगे तब ना कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस करोगे. यस सर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हेलो. यस सर, हो गया. चलो, अब हम बात करते हैं
एक क्वेश्चन लिखिए, नदी में भी एक बच्चा तैरना चाह रहा था तो सोचे कि उसको तैरा देते हैं। लिखिए, a man swims in a river. A man swims in a river with and against water. A man swims in a river with and against water at the rate of 15 kilometer per hour and 5 kilometer per hour. Sir, A man swims in a river with and against water at the rate of 15 kilometer per hour and 5 kilometer per hour. Find the speed of man and water. सर मैन का स्पीड रिवर के साथ में 10 मीटर पर सेकंड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और उसके अगेंस्ट में 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन, ये पहला कितना था, विद में कितना था, 20 था कि 15 था? ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। 2u इज वेरी गुड, 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो सबका आया कि नहीं आया? जब विद का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन और अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर?
हाँ हेलो हेलो, यस सर। बन गया सबका? बन गया? यस सर। चलिए, तो मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, होमवर्क आप लोगों को मैं थोड़े देर में सेंड करूंगा और आप लोगों को उसको सॉल्व करके रखना है, ठीक है ना? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा, आखिरी कर लेते हैं ताकि इधर के सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ए है और ये बी है, ये 480 किलोमीटर का रास्ता है। जब ए से बी कोई जाता है तो 10 आवर्स लेता है, और जब बी से ए के तरफ आता है तो 12 आवर्स लेता है। ध्यान से सुनिएगा। ए से बी में 8 आवर लेता है और बी से ए में 12 आवर्स लेता है। तो पूछा जाएगा कि दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा, कहाँ क्रॉस करेगा। तो इस केस में सबसे पहले क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेंगे और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल लेंगे, और जो आएगा, ये 60 आ गया, ये 40 आ गया, तो 60 इंटू टी प्लस 40 इंटू टी इज इक्वल टू 480। अरे भाई, इन्हीं दोनों में से बीच में से कहीं मिलेंगे ना, क्लियर है कि नहीं? ऐसा यस तो है सर। नहीं कि कहीं और मिलेंगे, तो दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? 480 ही होगा। हो गया? यस सर। चलिए, तो इतना आप लोग रिवाइज करके रखिए बढ़िया से। क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू। ओके बाबू।